अब जहाँ पे कि ट्यूबवेल्स की बात आए तो बीइंग इंजीनियर मुझे ये पता है कि जो सोलर सिस्टम है ट्यूबवेल्स के अंदर इंतहाई कामयाब है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट सोलर पैनल्स लगते हैं, इन्वर्टर है और फिर नीचे ट्यूबवेल लगता है। इसमें जो वो बैटरी सिस्टम है जिसकी मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली पड़ती है वो अवॉइड हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में ट्यूबवेल्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या जो कंपनीज़ हैं। तो इस कदम को ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए नेशनल लेवल पे तो इसके फ़वाइद जो हैं इंतहाई ज़्यादा हैं। और अगर मैं इस कंपनी के हवाले से बात करूं तो इस कंपनी का मेरा ख्याल है कि 30 to 40% जो एक्सपेंडिचर है 30% एक्सपेंडिचर जो है वो यूटिलिटी बिल्स पे है। तो ये जितना काम इस पे होगा और साथ में जो ये स्कैडा सिस्टम है जो कि ऑटोमेशन पे सारे हमारे ट्यूबवेल्स आ रहे हैं, तो इससे जो ह्यूमन रिसोर्स जो वेस्टेज है वो कम होगी। तो इसमें जो अभी ये जो काम हुआ है इसमें हम जो इस्लामिक रिलीफ है उसके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। देखिए जी, मैं तो चूँकि इसी शहर का रहने वाला हूँ, वासी हूँ, हमारा बचपन यहीं गुज़रा। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी और इस शहर ने, बल्कि हर शहर ने ऐसे इर्रेगुलरली इल प्लान तरीके से ग्रोथ की, जिसकी वजह से जो ये वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के इश्यूज़ बढ़ते ही गए और डे बाय डे बढ़ते रहे। तो जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट ने 10 साल पहले जो ये कॉन्सेप्ट लेके आई और इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया, हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर ये एफ़र्ट्स, ये चीज़ें ना की गई होती उस वक़्त तो आज हमारी क्या हालत होती। आज इस शहर में जो आपको एक सफाई सुथराई का निज़ाम एक ऐसा तरीके से होते हुए नज़र आ रहा है तो वो इन कंपनीज़ की ही बदौलत है। तो हमें इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।